हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 29 श्लोक संख्या 45। ठीक है। शब्द ब्रह्मणि दुष्पारे चरंत उरुविस्तरे मंत्रलिंगैर्विवच्छिन्नं भजन्तो न विदुपरम। शब्द ब्रह्मणि वैदिक साहित्य में दुष्पारे अनंत चरंता लगे उरु अत्यधिक विस्तरे व्यापक मंत्र वैदिक मंत्रों का लिंगई लक्षणों से विवच्छिन्नम आंशिक शक्तिशाली देवता भजनता पूजा करते हुए ना विदुहु नहीं जानते परम परमेश्वर। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत वैदिक ज्ञान के अनुशीलन तथा वैदिक मंत्रों के लक्षणों से विभिन्न देवताओं की पूजा के बावजूद देव पूजा से परम शक्तिशाली भगवान को समझने में कोई सहायता नहीं मिलती। भगवद गीता में 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया है, कामस्तैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। जिनके मन भौतिक इच्छाओं के द्वारा विकृत हो चुके हैं, कामस्तैस्त्रिहृतज्ञानः, काम यानी कि भौतिक इच्छाओं के द्वारा जिनके मन को हरण किया जा चुका है, हृतज्ञाना जिनके नॉलेज ज्ञान को हरण किया जाता है, प्रपद्यन्ते अन्य देवता वही लोग देवताओं की शरण में जाते हैं। यानी कि जिनकी बुद्धि को भौतिक इच्छाओं ने हरण कर लिया है जिनके ज्ञान का, वो लोग देवताओं के पास जाते हैं और अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार वे पूजा के विशिष्ट विधि विधानों का पालन करते हैं। अधिकांश लोग शक्ति प्राप्त करने के लिए देवताओं की पूजा करना चाहते हैं। प्रत्येक देवता की विशिष्ट शक्ति होती है। उदाहरणार्थ स्वर्ग के राजा इंद्र में पृथ्वी के ऊपर वर्षा करने की शक्ति है, जिससे पृथ्वी पर प्रचुर वनस्पति उत्पन्न हो सके। इस देवता का वर्णन वेदों में इस प्रकार हुआ है, वज्रहस्तः पुरंदरा। इंद्र हाथ में वज्र धारण किए हुए जल पूर्ति पर शासन करता है। वज्रहस्तः पुरंदरा, जो सबको प्रॉपर रूप में वर्षा हो, पानी मिले, इसकी व्यवस्था कौन देखता है? इंद्र देखते हैं। तो यह वज्र इंद्र द्वारा नियंत्रित है। इसी प्रकार अन्य देवता अग्नि, वरुण, चंद्र, सूर्य विशिष्ट शक्तियों से युक्त हैं। वैदिक मंत्रों में इन समस्त देवताओं को प्रतीकात्मक आयुध द्वारा पूजा जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है मंत्र लिंगैर्विवच्छिन्नम। ऐसी पूजा से कर्मियों को पशु, धन, सुंदर पत्नी, अनेक दास इत्यादि के रूप में ऐश्वर्य का वरदान प्राप्त होता है। किंतु ऐसे ऐश्वर्य से वह भगवान को नहीं जान सकता। कई लोगों को लगता है कि बहुत सारे ऐश्वर्य हमको मिल जाएंगे, हम भगवान को जान जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा धन होना, सुंदर होना, ये सब जो भौतिक ऐश्वर्य हैं, ये भौतिक ऐश्वर्य भगवान को जानने की योग्यता नहीं है। कोई कहे कि भाई हमारे पास बहुत पैसा है तो भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाएं, तो कोई ज़रूरी नहीं है। कोई कहे कि हम बहुत ज़्यादा सुंदर हैं तो भगवान हमारे सामने आ जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है ना। और कोई कहे कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ये सब भौतिक चीज़ें हैं, ये भगवान के साक्षात्कार की योग्यता नहीं है। ठीक है। तो जो कर्मी लोग हैं उनको ये सब नहीं समझ में आता। वैदिक ज्ञान जो है उनसे छिपा रहता है, क्योंकि उनकी जो वैदिक जो ज्ञान है वो भौतिक इच्छाओं द्वारा हर लिया जाता है, तो वो नहीं समझ पाते। तो आप कह सकते हैं कि अगर कर्मी लोग और ज्ञानी लोग जो हैं, ज्ञानियों को भी भौतिक, कर्मियों को इंद्रिय भोग की इच्छा है, तो ज्ञानियों को जो है मुक्ति की और इस सब की इच्छा है, भौतिक इच्छा है, ब्रह्म में मिलना। तो अगर कर्मी और ज्ञानी लोग भगवान को नहीं जान सकते तो कौन जान सकता है? तो कौन भगवान को जान सकता है ये बताएंगे अगले श्लोक में नारद जी। यदा यस्या अनुग्रहणाति भगवान आत्मभाविता स जहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्।
यदा जब यस्य जिसका अनुग्रहणाति हेतु की कृपा करता है भगवान आत्मभाविता भक्त द्वारा अनुभूत सह ऐसा भक्त जहाति त्यागता है। मतिम चेतना लोके भौतिक जगत में वेदे वैदिक कार्यों में च भी परिनिश्चिता में से। जब मनुष्य पूर्णतः भक्ति में लगा रहता है तो अहेतु की कृपा प्रदर्शित करने वाले भगवान उस पर कृपा करते हैं। किस पर कृपा करते हैं? जो मनुष्य पूर्णतः भक्ति में लगा रहता है। जो व्यक्ति तो जो व्यक्ति पूर्णतः भक्ति में लगा रहता है वो व्यक्ति पर भगवान अपनी कृपा करते हैं, अहेतु की कृपा। ठीक है कि नहीं? और आगे कह रहे हैं कि ऐसे अवसर पर अहेतु की कृपा कर प्रदर्शित करने वाले, अहेतु की कृपा करने वाले भगवान किस पर कृपा करते हैं? जो मनुष्य पूर्णता भक्ति में लगा रहता है। और ऐसे अवसर पर जागृत भक्त सारे भौतिक कार्यों तथा वेदियों में वर्णित अनुष्ठानों को त्याग देता है। उसको फिर ये सब भौतिक कार्यकलाप और वैदिक अनुष्ठान इनसे कोई मतलब नहीं रहता, इन सबको त्याग देता है। वो सिर्फ शुद्ध भक्ति में लगा रहता है। तो पिछले श्लोक में बताया गया है कि ज्ञानी लोग भगवान को जान पाने में असमर्थ रहते हैं, वो नहीं समझ सकते भगवान को। उसी प्रकार इस श्लोक में बताया जा रहा है कि जो लोग वैदिक अनुष्ठानों तथा सकाम कर्मों का पालन करते हैं वे भगवान को समझने में, भगवान का दर्शन करने में असमर्थ रहते हैं। तो दोनों श्लोकों में कर्मियों तथा ज्ञानियों को भगवान को समझने के लिए अयोग्य बताया जा रहा है, वो लोग नहीं समझ सकते। जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है कि जब मनुष्य ज्ञान तथा कर्म से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है, ज्ञान कर्म अनावृतम, जब व्यक्ति पूर्ण रूप से ज्ञान और कर्म से मुक्त हो जाता है तो वह भौतिक इच्छाओं से दूषित हुए बिना अन्याभिलाषिता शून्यम, दूसरी भौतिक इच्छाओं से दूषित हुए बिना शुद्ध भक्ति में लग सकता है। तो अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, आत्मभावितः शब्द अत्यंत सार्थक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यदि मनुष्य निरंतर भगवान का चिंतन करता रहता है तो भगवान उसके मन में जागते हैं, है ना। हमेशा भगवान में ध्यान लगाएगा तो उसके मन में भगवान प्रकट होते हैं। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता रहता है। हमेशा उसके मन में वो क्या सोचता रहता है? भगवान के चरण कमलों को चिंतन करता है। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो, शुद्ध भक्त भगवान के विचारों में मग्न रहे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। अम्बरीश महाराज जैसे हमेशा उनका मन कृष्ण के चरण कमलों में लगा रहता था। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त है उसका मन अगर कृष्ण में नहीं लगा तो उसको वो रह ही नहीं सकता, बेचैन हो जाएगा वो। जिस तरह से एक व्यक्ति अगर सांस न ले तो उसको सफोकेशन होने लगता है, उस तरह से अगर कृष्ण का शुद्ध भक्त कृष्ण का चिंतन न करे तो उसको अजीब सा लगने लगेगा। भगवद गीता में ये है, पहचान यही है कि जैसे अगर सांस रुक जाए, कोई नाक दबा दे, मुंह दबा दे तो आदमी उसका सांस रुक जाएगा, है कि नहीं। इस तरीके से जो कृष्ण भक्त है अगर उसको एक समय के लिए कृष्ण का चिंतन ना करे तो उसको अजीब सा लगने लगेगा। तो भगवद गीता में भगवान का यह निरंतर चिंतन सतत युक्ता नाम के रूप में वर्णित है। भगवान कहते हैं सतत हमेशा करना चाहिए। सततम कीर्तनतमम तेषाम भजताम प्रीतिपूर्वक, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। तो जो भजन करता है भगवान का प्रेम पूर्वक, कैसे सतत युक्ता नाम, हमेशा पूरी मेहनत के साथ लगा रहता है। भजताम प्रीतिपूर्वकम, वही प्रेम भक्ति है। कृष्ण का भजन करना, कृष्ण के नाम का जप करना, कथा सुनना, वो भी कैसे प्रेम पूर्वक और कैसे सतत, हमेशा निरंतर। चूँकि भगवान भक्त के अंतःकरण से आदेश देते हैं अतः भक्त सभी प्रकार के भौतिक कर्मों से बच जाता है। तो जब इस तरह से भगवान की भक्ति करता है तो उसका मन शुद्ध रहता है। और भगवान जब उसको अपने हृदय में, सभी के हृदय में भगवान बैठे हैं, तो जब भगवान वहाँ से उसको कोई आदेश देते हैं तो उस आदेश को समझ लेता है, ठीक है। और इस तरीके से वो भौतिक कामों से बच जाता है। यहाँ तक कि वैदिक अनुष्ठानों को भी भौतिक कर्म माना जाता है, क्योंकि ऐसे कार्यों से मनुष्य
अन्य लोकों में जो देवताओं के वास स्थान है चला जाता है। तो होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे तरह के अनुष्ठान कर रहा है तो उससे दूसरे तरह के वैदिक अनुष्ठान करेगा तो हो सकता है वो उन देवी देवताओं के लोक में भी चला जाए, क्योंकि भगवान ने क्या कहा, जो जिस देवता की भक्ति, जो जिस देवता की उपासना पूजा करेगा वो उसके लोक में जाएगा। ठीक है, तो उनके वासस्थान में चला जाएगा। भगवत गीता में भगवान ने 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा कि यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्य जिनोपि माम। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेते हैं, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वे उनके बीच में जन्म लेते हैं, जो अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास रहते हैं। सीधी बात है। तो आत्मभाविता शब्द यह भी सूचित करता है कि भक्त सदैव बद्ध जीवों को छुटकारा दिलाने के लिए उपदेश देता रहता है। हमेशा भक्त क्या करता है कि दूसरे बद्ध जीवों को भक्ति में लाने का, भौतिक बंधन से बचाने का, छुटकारा दिलाने का प्रयास करता रहता है, और इसलिए वो उपदेश देता रहता है और प्रचार करता रहता है। षड गोस्वामियों के विषय में कहा जाता है कि नाना शास्त्र विचारणैक निपुणों सद्धर्म संस्थापको लोका नाम हितकारिणों। भगवान का शुद्ध भक्त सोचता रहता है कि किस प्रकार पतित बद्ध जीवों का उद्धार किया जाए। लोका नाम हितकारिणों, समस्त लोक का कल्याण कैसे हो, सारे लोगों का कैसे उद्धार हो, इस बारे में शुद्ध भक्त हमेशा सोचता रहता है। तो हम चेक कर सकते हैं कि हम भक्ति में कितने लेवल तक आए। क्या हम इस बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे भक्तों दूसरे लोगों का उद्धार हो, कैसे दूसरे लोग भक्ति में जुड़ें, कैसे वो लोग माया से बचें। ये भक्त हमेशा सोचता रहता है। लोका नाम हितकारिणो। तो भगवान का शुद्ध भक्त सदैव सोचता रहता है कि किस प्रकार पतित बद्ध जीवों का उद्धार किया जाए। भक्तों द्वारा पतित जीवों का भक्तों द्वारा पतित जीवों का उद्धार करने के प्रयास से प्रभावित होकर भगवान अपनी हयुत की कृपा बस अंतःकरण से ही सभी लोगों को प्रकाश देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भक्त जितना प्रयास करता है तो उससे भगवान प्रभावित होते हैं, और सभी के हृदय में बैठे हुए भगवान उनको अंतःकरण से सभी लोगों को जो है दिव्य ज्ञान का प्रकाश देते हैं। यदि एक भक्त दूसरे से आशीर्वाद प्राप्त करता है तो वह कर्मकांड तथा ज्ञान कांड के कर्मों से मुक्त हो जाता है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि वेदेषु दुर्लभम, श्री भगवान को कर्मकांड तथा ज्ञान कांड के द्वारा नहीं जाना जा सकता। अदुर्लभम आत्मभक्तो, वेदों में भी वैसे तो पूरा आप ज्ञानी बन जाओ, कर्मी बन जाओ, कर्मकांड के सब कर लो, पर वेदेषु दुर्लभम नहीं जान पाओगे। लेकिन अदुर्लभम आत्मभक्तो, लेकिन जो उनकी भक्ति करेगा उसके पूरा वेद पढ़ोगे दुर्लभ नहीं मिलने वाले भगवान, लेकिन भक्ति करोगे तो अदुर्लभम, बड़े आसानी से। अदुर्लभम आत्मभक्तो, तो जो ज्ञानी हैं, जो कर्मी हैं, उनके लिए भगवान दुर्लभ हैं, और जो आत्मभक्त हैं, यानी कि भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं, निष्ठावान भक्तों को भगवान अदुर्लभम, बड़े आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। भगवान केवल अदुर्लभम आत्मभक्तो, भगवान केवल निष्ठावान भक्त द्वारा जाना जा सकते हैं। तो इस दृश्य जगत की उत्पत्ति भगवान द्वारा होती है, और सारे जीव यहाँ पर सुख भोगने के लिए आए हैं। विभिन्न यम नियमों द्वारा वैदिक आदेशों के अनुसार उनका पथ प्रदर्शन होता है, और बुद्धिमान मनुष्य इन आदेशों से लाभ उठाते हैं। इस प्रकार वे अविचल भाव से भौतिक जीवन का भोग करते हैं। यह वास्तव में मोह है, और इस मोह से अपने आप निकल पाना कठिन है। भौतिक जीवन का जो सुख है वो मोह है। सभी जीवात्मा यहाँ भटक चुके हैं, वो आनंद की खोज में यहाँ आए हैं, लेकिन आनंद यहाँ है नहीं। इसलिए वो कुछ वैदिक नियम बता दिए हैं भगवान ने, उनको वो करता है तो उसको लगता है कि आनंद मिल जाएगा, लेकिन वो चूँकि भगवान के बनाए नियम है तो वो उन नियमों को करने की वजह से वो शुद्ध हो जाता है। थोड़ा बहुत उसमें शुद्धिकरण होता है। इस तरीके से धीरे धीरे वो उसकी आध्यात्मिक प्रगति होती है। इस प्रकार वे अविचल भाव से भौतिक जीवन का भोग करते हैं। ये वास्तव में मोह है, और वास्तव में भौतिक जीवन का सुख एक तरीके मोह है समान, और इस मोह से निकल पाना बहुत कठिन है। अपने आप नहीं कोई निकल सकता, बहुत मुश्किल है। सामान्य जन भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं, और जब वे कुछ उन्नति कर लेते हैं तो वे वेद वर्णित अनुष्ठानों के प्रति आकृष्ट होते हैं। ज़्यादातर लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और यहाँ वहाँ की कोई कर्मकांड की विधि करते हैं, फिर धीरे धीरे वो जो वैदिक चीज़ों में, अनुष्ठानों में आकर्षित होते हैं।
किंतु इन अनुष्ठानों से निराश होकर वे पुनः कर्मकांड की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार वे कर्मकांड तथा वैदिक अनुष्ठान इन दोनों का पालन करने वाले बद्ध जीवन में फंस जाते हैं। माने कि बहुत सारे रीति रिवाज में फंसा रहता है, दुनिया भर की पूजा पाठ करता रहता है, उसको समझता कुछ है नहीं खास, है ना, तो इसी में फंसा रहता है, शुद्ध भक्ति को नहीं जान पाता। तो ऐसे लोग गुरु तथा कृष्ण की कृपा से ही भक्ति बीज प्राप्त कर सकते हैं। इसकी पुष्टि श्री चैतन्य चरितामृत में हुई है कि गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो जो बहुत ही ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। पूरे ब्रह्मांड में ढूंढने से कोई ऐसा एक भाग्यवान जीवात्मा होगा जिसको भक्ति के बारे में जानकारी होगी। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग को अगर प्रभुपाद जी ने भक्ति की जानकारी दी तो हम लोग कितने जो हैं सौभाग्यशाली हैं। तो प्रभुपाद जी की कृपा मिलने से हमारा जो है दुर्भाग्य खत्म हो गया है और हम लोग सौभाग्यशाली बन गए। क्यों? क्योंकि अब हमें शुद्ध भक्ति का ज्ञान है, हम शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। तो जब मनुष्य भक्ति में लग जाता है तो कर्मकांड उसे नहीं खींच पाते। जब मनुष्य अनेक उपाधियों से घिरा रहता है तो वह भक्ति नहीं कर सकता। बहुत तरह की उपाधियों में फंसे रहने से भक्ति नहीं होती कि हम भारतीय हैं, हम मनुष्य हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ये हैं, ये हम इसके पति हैं, हम इसके भाई हैं, हम इसकी पत्नी हैं, हम इसके बच्चे हैं, ये हमारा, मैं, मेरा, जो इन सब में पड़ा हुआ है वो भक्ति नहीं कर सकता। उससे ऐसे जब मनुष्य अनेक उपाधियों से घिरा रहता है तो वह भक्ति नहीं कर सकता। उसे ऐसे उपाधि वाले कार्यों से मुक्त और शुद्ध होना पड़ता है जिससे वह शुद्ध इंद्रियों से भगवान की सेवा कर सके। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। तो व्यक्ति को इन उपाधियों से ऊपर उठना, उपाधि माने डेजिग्नेशन, माने मैं भारतीय हूँ, ये उपाधि हुई, मैं पति हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, ये सब उपाधियाँ। तो व्यक्ति को इन उपाधियों से ऊपर उठना पड़े। हमको कहीं ना, उपाधि का मतलब हमको कहीं ना कहीं एक बात का आभास है कि यार मैं आदमी हूँ, यार मैं भारतीय हूँ, यार मैं हिंदी हूँ, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आदमी हूँ, इस बात का आभास है ना। तो ये शरीर से जनित, शरीर के द्वारा मिली हुई ये उपाधि हैं। तो हमको इन उपाधियों से छुटकारा पाना है, तभी हम तत्परित्वेन निर्मलम, जब हम इन उपाधियों से मुक्त हो जाएंगे तब हम निर्मल हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, है ना। और वो कैसे होंगे? ऋषि के सेवनम भक्ति। तो कैसे होंगे? जब ऋषि का माने कि इंद्रियों को हम भगवान कृष्ण, ऋषि के इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, तभी हम जो है भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। शुद्ध इंद्रियों से भगवान की सेवा भक्ति योग कहलाती है। परमात्मा निष्ठावान भक्त की सदा सहायता करता है क्योंकि वह प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। ठीक है। तो ऐसे उपाधि वाले कार्यों से मुक्त और जो व्यक्ति उपाधियों में घिरा है वो भक्ति नहीं कर सकता। उसे ऐसे उपाधि वाले कार्यों से मुक्त और शुद्ध होना पड़ता है जिससे वह शुद्ध इंद्रियों से भगवान की सेवा कर सके। शुद्ध इंद्रियों से भगवान की सेवा को भक्ति योग कहते हैं। परमात्मा निष्ठावान भक्त की सदा सहायता करता है क्योंकि वह प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, जिसकी पुष्टि श्री कृष्ण ने भगवद गीता में स्वीकार की है। जो व्यक्ति भगवान में बहुत ज़्यादा निष्ठा रखता है, अच्छे से भक्ति करता है, उसके हृदय में भी भगवान है। भगवान जानते हैं कि वो कितने अच्छी से भक्ति करता है, इसलिए जितने अच्छे से भक्ति करता है उतने अच्छे से भगवान उसकी रक्षा करते हैं। कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं, भगवान हृदय में हैं और वो जानते हैं कि हम कितनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं। तो जिसकी पुष्टि श्री कृष्ण ने भगवद गीता में इस प्रकार की है, तेषाम सतत युक्तानाम, पिछले श्लोक में भी, पिछले तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी ने बताया था, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माहु पयांति ते। जो लोग निरंतर मेरी भक्ति करते हैं, सतत युक्तानाम, कंटिन्यूसली मेरी भक्ति करते हैं। कैसे करते हैं? प्रीतिपूर्वकम, प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं। भजताम माने भक्ति करना, माने भजन करना, माने कृष्ण का कथा को सुनना और कीर्तन करना। क्या करता हूँ मैं? ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उनको बुद्धि देता हूँ। कैसी बुद्धि? ये न मांगू बयान, ऐसी बुद्धि जिससे वो मेरे पास आ सकें। भगवान कह रहे हैं कि जो लोग निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि देता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। तो भौतिक जगत के कलमश से मुक्त होने की यही अवस्था है। ऐसे अवसर पर भक्त अन्य भक्त को अपना मित्र बनाता है और तब उसके भौतिक कार्यकलाप पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं। तो जब व्यक्ति इस तरह से भक्ति करता है तो वो दूसरे भक्तों से उसकी मित्रता होती है, और जब वो दूसरे भक्तों से संगति करता है, मित्रता करता है, तो फिर उसकी सारे भौतिक काम धीरे धीरे बंद हो जाते हैं।
इसलिए कहते हैं कि भक्तों की संगति में रहना चाहिए, बहुत जल्दी भौतिक कामों से हम छुटकारा पा सकते हैं। तब उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है और भौतिक सभ्यता से उसकी श्रद्धा उड़ जाती है, फिर उसका भौतिक चीज़ों से पूरा विश्वास उड़ जाता है, जो वर्णाश्रम धर्म के साथ प्रारंभ होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य को वर्णाश्रम धर्म से मुक्त हो जाना चाहिए, तब वह अपने आप को भगवान कृष्ण का चिर सेवक समझने लगता है। तो वर्णाश्रम एक समय तक तो अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी उससे ऊपर उठना होता है, क्योंकि उसमें भी ये उपाधि हो जाती है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं वानप्रस्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ। इस तरह की चीज़ें जो है वर्णाश्रम से ये उपाधियाँ भी लेके व्यक्ति फंस सकता है, इसलिए इनसे भी ऊपर उठना चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये सिखाया है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं यह स्थिति प्राप्त की थी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को सिखाने के लिए बताते हैं। बहुत ही अच्छा श्लोक है। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो, नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यन्यखिल परमानंदपूर्णा मृताब्धेर गोपी भर्तु पदकमलयोर्दास दासानुदासः। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि मैं ना तो ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, न ब्रह्मचारी, न गृहस्थ, न वानप्रस्थ, न सन्यासी हूँ। तो फिर मैं हूँ क्या? मैं क्या हूँ? मैं भगवान कृष्ण के दास का चिरदास हूँ। गोपी भर्तुर पद कमल, भगवान गोपियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के दास दासानुदास, दास के दास का दास हूँ। शिष्य परंपरा से मनुष्य इस निष्कर्ष को प्राप्त कर सकता है, जो दिव्य पद की परम सिद्धि है। तो जो व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्तों की परंपरा, गुरु परंपरा, प्रमाणिक गुरु परंपरा में जाता है, वो जो है इसको समझ सकता है और उसको ये परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है, यानी कि वो इन उपाधियों से मुक्त हो सकता है और जो परम सिद्धि है, परम उपाधि जो हमारी वास्तविक उपाधि है, उसको प्राप्त कर सकता है, या उसे ज्ञान हो सकता है, साक्षात्कार हो सकता है, उसको उसका आभास हो सकता है। क्या है वो? गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दास सानुदास, यानी कि हम भगवान गोपियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के दास के दास के दास के दास के दास हैं। ठीक है। तब भृत्य तब भृत्य तब भृत्य तब भृत्य, कुलशेखर आलवार ने मुकुंदमाला स्तोत्र में 7 बार बोला है कि उनके दास के दास के दास के दास के दास के दास के दास हूँ मैं। ठीक है। तो इस तरीके से बताया जा रहा है कि एक भगवान का जो भक्त है वही भगवान को जान सकता है। ठीक है। तो अब आगे 47वें श्लोक में बताया जाएगा कि क्योंकि जो वैदिक अनुष्ठान है सब है, फिर किस लिए हैं? क्या जीवन का उद्देश्य यही है? तो ये बताया जाएगा कि जीवन का उद्देश्य वैदिक अनुष्ठानों को करना नहीं है। ठीक है। जो मूर्ख लोग हैं वो इस सब बातें नहीं जानते हैं। ठीक है। भगवान को प्रसन्न करना, क्योंकि अगर वैदिक अनुष्ठान को नहीं करना है तो करना क्या है ना? कैसे भगवान प्रसन्न होंगे? सबसे परम काम क्या है? तो परम काम है कि भगवान को प्रसन्न करना। ठीक है। और भगवान का क्या जो है, भगवान के गुण क्या हैं, वो सब जो है हम आगे के श्लोक में आएगा 47, 48, 49 और 50। ठीक है। भगवान की पूजा करने से, भगवान की भक्ति करने से क्या रिजल्ट मिलता है, इसको भी आगे नारद जी बताएंगे। तो इन सब पर हम कल चर्चा करेंगे। अभी 5-6 मिनट बचा है, अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय।